चलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भिन्न के बारे में, है ना। कि भिन्न क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी उदाहरण क्या है। चलो देखो, जो भिन्न है उसकी परिभाषा क्या होती है। वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं उसको कहा जाता है भिन्न। जैसे देखो 1/2, अब 1/2 लिखा है, जो ऊपर कितना लिखा 1 लिखा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, अंश। क्या बोलेंगे, अंश। और जो नीचे कितना लिखा 2, और 2 को क्या बोला जाता है भिन्न में, अब मतलब नीचे वाली संख्या जितनी भी कोई सी भी है उसको बोला जाएगा हर, और ऊपर वाली संख्या को बोला जाएगा अंश। अब हम इसके और उदाहरण समझेंगे कि और कैसे भिन्नों को लिखा जाता है, कैसे इसको पढ़ा जाता है। अब इसका एक उदाहरण हम समझेंगे किसके माध्यम से, रोटी के माध्यम से। अब देखो कैसे, जैसे मान के चलो तुम्हारे पास एक रोटी है, ठीक है। तुम्हारी क्लास में क्या हुआ, लंच हुआ। अब तुम्हारा जो दोस्त है वो लंच लेकर आया नहीं। अब जब तुम्हारा दोस्त है तो तुम उसको आधी रोटी तो दोगे कि नहीं दोगे। अब देखो, अगर तुम इस रोटी को आधा करोगे, हमारे दैनिक जीवन में देखो इस प्रकार से भिन्न की जरूरत पड़ती है। अगर तुम रोटी को आधा करोगे तो उसको कैसे लिखोगे, फिर 1/2। ऊपर इस बीच वाली लाइन को क्या पढ़ा जाता है, बटा, या बटे बोल देते हैं, है ना, और इंग्लिश में बोल देते हैं अपॉन। इसको कैसे लिखोगे तुम, 1/2। अब तुम्हारे दो दोस्त और आ गए, तो क्या करोगे, रोटी की तुम कितने टुकड़े करोगे, 4। एक रोटी के कितने टुकड़े कर दिए, 4। तो इसको कैसे लिखोगे तुम, 1/4। मतलब एक रोटी के तुमने कितने टुकड़े कर दिए, 4। अब एक और उदाहरण देखो, जैसे रोटी से ही एक रोटी ली, तो तुम्हारे कितने हैं, 3। तुम इसके कितने टुकड़े करोगे, 3। जब तुम 3 टुकड़े करोगे तो उसको कैसे लिखोगे, देखो तुमने कितने टुकड़े किए हैं, 1 2 3, तो इसको कैसे लिखोगे, 1/3। ठीक है। चलो हम भिन्न में समझेंगे छायांकित भाग। अगर किसी आकृति में कितने, जैसे कोई सा भाग 1 है या 2 है या 3 है, छायांकित है, तो भिन्न में उसको हम कैसे लिखते हैं। देखो समझेंगे चित्र से। जैसे ये हमारा जो चतुर्भुज है, अब इसमें टोटल जैसे मान के चलो 4 खंड है। कितने खंड है, 4। अब जैसे ये वाला भाग कैसा है, छायांकित, इसको कैसे लिखोगे, टोटल कितने भाग है तुम्हें ये देखना पड़ेगा, 1 2 3 4, कितने हैं, 4। और उसमें से छायांकित वाला जो भाग है वो कितना है, सिर्फ 1। तो इसको लिखोगे तुम 1/4। कितना लिखोगे, 1/4। अगर तुम्हारे छायांकित भाग कितने हैं, 2 हैं, तो इसको कैसे लिखोगे, 2/4। जितने भी छायांकित भाग है उसको ऊपर लिखना है, और जितने भी टोटल भाग है तुम्हारे उसको लिखना है नीचे। समझे। अब देखो, अब इसको हम यहाँ पर काट भी सकते हैं, काट सकते हैं कि नहीं, 2 1 2 और 2 2 4, कितना आ गया, 1/2। मतलब टोटल भाग का आधा भाग कैसा है तुम्हारा, छायांकित। और हमने बताया था शुरू में, आधे को हम कैसे लिखते हैं, 1/2 के रूप में। समझ गए। अगर आधा भाग है तो उसको लिखा जाता है 1/2। चलो ये तो कोई आधे भाग की। अगर तीसरा भाग भी काला है तो इसको कैसे लिखोगे तुम, 3/4। इसको कैसे लिखोगे, 3/4। और अगर तुम्हारे चारों भाग काले, चारों हैं, तो कैसे, 4/4। 4 से काट दोगे, 4 एकम 4। मतलब जो तुम्हारा चित्र था वो पूरा भाग छायांकित है, मतलब 1 में से 1। अब हम भिन्नों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। भिन्न देखो, भिन्न के जो प्रकार हैं, सबसे पहला है उचित भिन्न। उचित भिन्न को हम समभिन्न भी कहते हैं। दूसरा है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न को हम विषम भिन्न भी बोलते हैं। और तीसरा है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न को हम संयुक्त भिन्न भी बोलते हैं। और चौथा है व्युत्क्रम भिन्न। अब जो हमारा पहला है उचित भिन्न, इसकी डेफिनेशन, परिभाषा क्या है, देखो, वह भिन्न जिसमें हर अंश से बड़ा हो। कैसे, जैसे 2/6, 10/12, 15/20। अब इसमें देखो, ऊपर का कहलाता है अंश और नीचे का कहलाता है हर। अब नीचे जो
संख्याएं दी हुई हैं वो कैसे हैं, ऊपर वाली संख्या से बड़ी है, इसको बोला जाएगा उचित भिन्न। अब उसी के नीचे देखो अनुचित भिन्न, ये बिल्कुल उचित भिन्न का उल्टा है। अब देखो कैसे उल्टा है, सभी बच्चों को ध्यान से समझना है ताकि एक ही बार में भिन्नों को तुम अच्छी तरह से समझ सको। अब देखो यहाँ पर अनुचित भिन्न जो होता है वो उचित भिन्न का उल्टा होता है, मतलब इसका अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। जैसे 10/5, 8/4, 6/2 इस प्रकार से। अब ऊपर वाली संख्या देखो, यहाँ पर क्या है 10 है तो नीचे कितना है 5 है, ये कौन सी भिन्न हो जाएगी, अनुचित भिन्न। मतलब हर जो रहेगा तुम्हारा वो रहेगा छोटा और अंश रहेगा वो रहेगा बड़ा। अब तीसरा है अपना मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न की परिभाषा क्या होती है, मिश्र भिन्न में एक पूर्ण संख्या चाहिए होती है और एक भिन्न संख्या। पूर्ण संख्या जैसे 1, 2, 3 ये अपने आप में कैसी है, पूर्ण है। और जो भिन्न संख्या, भिन्न भी हमने बताया था जैसे 1/2 या 2/4, जो संख्याएं बटे में होती हैं वो कहलाती है भिन्न संख्याएं। अब देखो, अब मिश्र भिन्न मतलब दोनों का संयोग। कैसे देखो 1 और 1/2, अगर इस प्रकार की संख्या देखी है, सबसे पहले तो ये बताओ सभी ने देखी है ना, इन्हीं को बोला जाता है मिश्र भिन्न। अब इसको हम पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ेंगे 1 सही 1/2। कैसे पढ़ेंगे, 1 सही 1/2। और देखो कैसे लिखा हो, इसको कैसे पढ़ेंगे 5 सही 3/2। अब इसको हम साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, देखो अब जैसे इसी को देख लो, इसका और इसका, इस संख्या का और इस संख्या का हम करेंगे गुणा, 2 एकम 2, 2 आया अपना तो ऊपर वाली संख्या को उस 2 में जोड़ देना है, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2। ये मिश्र भिन्न से किसमें बदल गई, भिन्न में। अब ये वाला देखो, फिर से वही 2 का 5 में करेंगे गुणा, 2 पंचे 10, ऊपर वाली संख्या को 10 में जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा 13/2। इस प्रकार से हम मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदल सकते हैं, समझ गए। अब देखो अगर जैसे कोई साधारण भिन्न है, साधारण भिन्न जैसे लिखा है 14/3, अब कहा जाए तुमसे कि इसको तुम्हें किसमें बदलना है, मिश्र भिन्न में बदलना है। कैसे बदलोगे, इसको हम भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 का भाग 14 में जाएगा 4 बार, 3 चौके 12, 4 बार गया, कितना बचा 2, कितना बचा 2, तो 2 जो है वो लिख देना है ऊपर, और जो अपन जिस संख्या से तुम भाग ले रहे हो उसको लिख देना है नीचे। अब 14/3 को ये साधारण भिन्न है, इसको हमने किसमें बदल दिया, मिश्र भिन्न में। मिश्र भिन्न में जब हमने बदला तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 4 सही 2/3। और संख्या देखो जैसे लिखा हो 25/4, अब इसको तुम्हें मिश्र भिन्न में बदलना है तो कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल, 4 से भाग दो 25 में, कितनी बार जाएगा 6 बार, 4 6 24, कितना बचा 1, तो 1 लिख दो ऊपर, जिस संख्या से तुम भाग दे रहे हो उसको लिख दो नीचे। ये पहले थी साधारण भिन्न और अभी किसमें बदल गई, मिश्र भिन्न। इस प्रकार से हम साधारण भिन्न से मिश्र भिन्न बना सकते हैं और मिश्र भिन्न से हम साधारण भिन्न बना सकते हैं, ठीक है। अब अगला अपना जो प्रकार है वो है व्युत्क्रम भिन्न। अब इसको हम समझेंगे अच्छे से। यदि जैसे मान के चलो लिखा है 4/5, क्या लिखा है 4/5, ये है साधारण भिन्न। अगर हम इसके अंश और हर को बदल दें, मतलब 4 को ले आए नीचे और 5 को ले जाए ऊपर, अगर हम इसको इस प्रकार से लिख दें तो ये हो जाएगा व्युत्क्रम भिन्न। मतलब हर की जगह पर अंश को लिखना और अंश की जगह पर हर को लिखना, ये कहलाता है व्युत्क्रम भिन्न, समझ गए। और देखो अब जैसे हम कहें कि 4/3 को तुम्हें व्युत्क्रम भिन्न में लिखना है तो कैसे लिखोगे, जैसे हमने बताया था अभी, हर को लिख देना है अंश की जगह पर और अंश को लिख देना है हर की जगह पर। ये है हर चला जाएगा ऊपर और जो 4 है वो अंश को आ जाएगा नीचे। ये हमने किस
व्युत्क्रम भिन्न में। ठीक है, अब हमें जैसे किसी पूर्ण संख्या का व्युत्क्रम निकालना है। मान के चलो कितना लिखा है 5। आप सभी को पता है कि हर एक संख्या के बटे में कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1, चाहे वो कोई सी भी संख्या हो, 1 से लेकर के अनंत तक हर संख्या के बटे में होता है 1। अब बटे में 1 क्यों होता है, सबसे पहले तो ये समझ लो। जैसे मान के चलो 10 के बटे में 1 है, 10 के बटे में 1 है, बटे में जो संख्या नीचे होती है उसका मतलब होता है ऊपर वाली संख्या को भाग देना। अब 1 से अगर तुम 10 में भाग दो तो कितनी बार जाएगा 10 बार, तो वहां से कितना जाएगा अपना 10। इसलिए अगर किसी संख्या के अकाउंट में 1 हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अब हमें यदि किसी संख्या का जैसे 10 का व्युत्क्रम लिखना है तो अभी हमने बताया 10 के अकाउंट में क्या होता है या बटे में होता है 1। अब इसका व्युत्क्रम हो जाएगा इसका उल्टा, कैसा हो जाएगा 1/10। ये हो जाएगा किसी पूर्ण संख्या का व्युत्क्रम।